हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिंदु बायोलॉजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू चैप्टर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू चैप्टर में। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू। अगर क्लासिफिकेशन करते तो टिश्यू जो है होते क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू आज करेंगे हम। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, एक होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसके बेसिस पे हम सब क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं टिश्यू होता क्या है। सो टिश्यू से पहले हम सेल्स कर लेते हैं। सेल्स क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। इसकी ग्रुपिंग को हम टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज organ system and group of organ system is known as organism। तो सबसे पहले सेल जो है कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिजम्स। सो हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर ओरिजिन, यानी कि एक ही टाइप के ये सेल्स होंगे। जैसे मान लो कि जो स्टमक है, स्टमक का इसमें एक टाइप के सेल्स होंगे तो ये टिश्यू बन जाएंगे, एक टाइप के सेल्स। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, उनकी ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम होगी एंड फंक्शन भी सेम ही करेंगे। जैसे ये अगर मान लो ऑर्गन की जो टिश्यू, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे स्टमक के जो टिश्यू है इसका काम है सिर्फ डाइजेशन करना। सो अलग जैसे लिवर के टिश्यू होंगे उसका काम अलग होगा। सबके और सब ऑर्गन के टिश्यू डिफरेंट फंक्शंस करेंगे, लेकिन एक ऑर्गन के जो टिश्यू एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसका फिर से मैं डेफिनेशन दोहरा देती हूँ। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर ओरिजिन, similar structure and perform the similar function is known as tissue। So अब देख लेते हैं जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है ऑल द बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन, मूवमेंट, ये सारे कौन कर रहा है? एक सिंगल सेल ही सारे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि प्लांट और एनिमल है, ये मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं इनके बीच में। बोलते हैं कि अलग अलग जो सेल्स और टिश्यू, उनको अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं वो डाइजेशन करेंगे, लंग्स है वो रेस्पिरेशन करेंगे। तो अलग अलग जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम या फिर टिश्यू सिस्टम है, वो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो उसी को बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एक सिंगल सेल नहीं सारा बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसमें अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट इसमें अमीबा जैसे मान लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सारा काम करता है। रेस्पिरेशन भी करता है एक सिंगल सेल से, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है। लेकिन अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनिमल्स की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। तो इसी को बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्लांट टिश्यू को हम
दो टिश्यू में दो भागों में बांटते हैं, एक होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं दोज आर हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, जो कि उसके पास डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू। ये मोस्टली ग्रोइंग रीजन पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि रूट के टिप पे या शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है ताकि ग्रो होते रहे, और बीच में इंटरनोड पे भी प्रेजेंट होता है। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं दोज आर हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं दोज हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन, जिसने कि डिवीजन करने की कैपेबिलिटी लॉस्ट कर दी है, वो डिवाइड फर्दर नहीं कर सकता है, तो वो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमिक टिश्यू की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल, सेकेंड इज लेटरल एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं मोस्टली रूट के टिप पे या शूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। लेटरल जो होते हैं वो मोस्टली स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि विड्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, स्टेम की जो विड्थ होती है उसमें हेल्प करते हैं। और इंटरकैलरी वो होते हैं जो स्टेम जहाँ पर लीफ ग्रो करता है उसको नोड बोलते हैं, तो दो नोड के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। बस ये जान लेना है आपके मेरिस्टेमिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हमने फर्दर 2 डिवीजन की है। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये मोस्टली इनका काम होता है प्रोटेक्शन में, फ्लेक्सिबिलिटी में, ये और या फिर फोटोसिंथेसिस में, ये सब इनका काम होता है, ठीक है। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल्स के बने रहते हैं, यानी कि जो सेल्स जो होंगे वो सिमिलर सेल्स होंगे, डिफरेंट सेल्स नहीं होंगे, एक ही टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने रहते हैं, यानी कि जाइलम भी अगर मान लो कि ये अलग अलग, इसके भी अलग अलग होते टाइप्स, तो ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स के बने रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 आ जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लांट में, एंड फ्लोएम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक और चीज़, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, गार्ड सेल्स यानी कि स्टोमेटा मान लो, वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। दूसरा आता है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू पे वैक्सी कवरिंग होती है, तो वो ये मोस्टली जो है प्रोटेक्शन में, एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन में काम करता है, या फिर जो रूट के जो हेयर होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, तो वो भी एपिडर्मल टिश्यू ही हैं। तो ये भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। बस आपको ये जान लेना है कि टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। this merismatic tissue is further divided into apical, lateral, intercalary, and permanent tissue is further divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple tissue is further divided into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and protective tissue. And this complex permanent tissue is further divided into xylem and phloem. डिस्कस कर लेते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू हमने पहले भी बताया, ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो मोस्टली जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द टिप ऑफ रूट, रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है एंड शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, टॉप पे, समझ लो टिप पे ही प्रेजेंट होता है, रूट के भी एंड शूट के भी। इसका क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। स्टेम और रूट की जो लेंथ होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, स्टेम जो है ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, रूट नीचे नीचे
बढ़ते रहेगा। तो ये मोस्टली टिप पे प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का है, ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये लोकलाइज्ड होता है बिटवीन टू नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, ये एक ब्रांच है तो ब्रांच पे ये एक नोड होता है, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच आ रहा है, तो ये दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द लीफ बेस, यानी या फिर लीफ के बेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर इंटरनोड यानी कि दो नोड के बीच में इंटरनोड पे प्रेजेंट होगा। इसका क्या काम होता है, इंक्रीजिंग द लेंथ एंड स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ब्रांचेस, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। जो स्टेम की जो लेंथ है यानी कि ऊपर के तो ये बढ़ा रहा है, लेकिन बीच की जो लेंथ कौन बढ़ाएगा, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस है इसके ब्रांचेस में को भी बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं ये स्टार्टिंग में नहीं आते, थोड़ी देर के बाद में आते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में आते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम के साइड में प्रेजेंट होंगे, बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर साइड में अगर हम मैं इसकी कटिंग करूँ, कट करती हूँ तो मुझे दिखेगा ये यहाँ पर साइड में प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट नहीं होगा। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इसके डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी कि लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डायमीटर और गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। आप देखते हो जो बड़े बड़े ट्रीज पहले तो पतले होते हैं, लेकिन थोड़े से और बड़े होते हैं तो वो थोड़े मोटे मोटे होने लगते हैं। तो मोटे किसके कारण होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। तो तीनों को आपको आइडिया लग गया कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम ऑन द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। The intercalary meristem are present between the two nodes or internode or all at the leaf base, and this lateral meristem are present on the side of stem and root. So apical meristem help in increase of the length of root and shoot. This also help in increase of the length of the shoot and branches. And this small lateral meristem help in the increase of the diameter और girth of the stem and root. girth का मतलब होता है diameter, diameter को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द डिवाइडिंग सेल्स। ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं। अगर हम इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है एंड इसमें साइटोप्लाज्म होता है। एक चीज़ और बता दूं, इसके अंदर वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि ये इनका काम है सिर्फ कंटिन्यूसली डिवाइड करना, इनको कोई खाना स्टोर नहीं करना है, तो इसीलिए इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं और सब सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, बट वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है। एंड ये आपको पता ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसके पास पावर होती है टू सेल डिवीजन, पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, अब गर्थ यानी कि डायमीटर, डायमीटर किसके वजह से इंक्रीज होता है, डायमीटर किसकी वजह से इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। तो लिख देती हूँ मैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में वो कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोकलाइज एंड परमानेंट, परमानेंट होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं, या फिर लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल्स। लोकलाइज मतलब एक अलग अलग पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेट होते हैं, सब जगह नहीं होते।
तो लोकलाइज तो है, मेसेमेटिक टिश्यू आर लोकेटेड एट द स्पेसिफिक रीजन, जैसे टिप पे है, बीच में है, साइड में है, तो स्पेसिफिक रीजन में तो प्रेजेंट है। लोकलाइज तो सही है, ये तो सही है लोकलाइज, ये दोनों में लोकलाइज है। अब दूसरा देखते हैं, परमानेंट है कि डिवाइडिंग सेल है? तो परमानेंट तो नहीं है, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन सही है, इट इज लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द टिप ऑफ द शुगर प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक जो शुगर केन प्लांट है, ठीक है, इसकी मैंने क्या की टिप रिमूव कर दी, ठीक है, ऊपर से मैंने कट कर दिया, तब पे भी टिप रिमूव करने के बाद में भी वो शुगर केन प्लांट जो है ग्रो करते रहता है। अब किस वजह से ग्रो करता है? ऐसे ग्रासेस के केस में भी होता है, घास जो है, घास का ऊपर का टिप रिमूव कर देते हैं, तब पे भी ये ग्रो करते रहता है। तो इसमें कौन सा मेरिस्टेम हेल्पफुल होता है? एपिकल होगा कि इंटरकैलरी होगा? क्योंकि लेटरल तो हो नहीं सकता, इसको हमें सिर्फ लेंथ के बारे में पूछा है, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो एपिकल तो हमने रिमूव कर दिया, एपिकल रिमूव कर दिया, बचा कौन? लेटरल। एपिकल रिमूव कर दिया, बचा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी बचा। तो इंटरकैलरी हेल्प करता है जिसमें शुगर केन प्लांट में फिर से नए पत्ते लाने में, नए उसको ग्रोइंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये ध्यान रखना, शुगर केन का टिप रिमूव करने के बाद भी वो ग्रो करते रहता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फॉर द 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलोनकाइमा, थर्ड इज क्लेरेन्काइमा एंड फोर्थ इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो ये तो चारों जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स हम लेटर ऑन करेंगे, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेन्काइमा क्या होता है। पेरेन्काइमा मोस्टली जो है ये प्लांट को सपोर्ट करता है, इट हेल्प्स इन सपोर्ट ऑफ प्लांट्स, सपोर्ट टू द प्लांट्स, प्लांट्स के सपोर्ट में काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इसमें पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। बायेंसी, बायेंसी मीन्स जो प्लांट्स होते हैं फ्लोट करते हैं वाटर में, तो ये बायेंसी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि लोटस जो प्लांट है, लोटस के लीफ और स्टेम जो है उसमें पेरेन्काइमा होता है, बिकॉज ऑफ डैट ये फ्लोट करते हैं, वो स्पेशल टाइप के पेरेन्काइमा होते हैं, हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर भी ये स्टोरेज करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पेरेन्काइमा आर लूजली पैक्ड, अगर आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये लूजली पैक है और इनके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इनके बीच में अगर आप देखोगे ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो इसमें सेल्स आर लूजली पैक्ड, फर्स्ट है। सेकेंड इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। अब देख लेते हैं पेरेन्काइमा की कितने टाइप्स है। एक आता है क्लोरेन्काइमा, एक तो पेरेन्काइमा कंटेन द क्लोरोफिल, अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन दैट मीन्स क्लोरोफिल प्लस पेरेन्काइमा, क्लोरोफिल प्लस पेरेन्काइमा मिलके बनता है क्लोरेन्काइमा। इसका क्या काम होगा, क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसका क्लोरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक और आता है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा पेरेन्काइमा विथ लार्ज एयर स्पेसेस इज नोन एज एरेन्काइमा, एरन यानी कि एयर, ठीक है। पेरेन्काइमा प्लस एयर कैविटीज, तो इन दोनों को मिला के बनता है एरेन्काइमा। तो ये जो भी पेरेन्काइमा जिसमें कि बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ होती है, ऐसे एयर कैविटीज़ बन जाती हैं,
एयर कैविटीज बन जाती है, ये एयर कैविटी हो गई, ठीक है। तो एयर कैविटी क्या करती है, ये इट हेल्प्स इन बायोंसी, इट गिव्स द बायोंसी टू द प्लांट्स। बायोंसी मीन्स फ्लोटिंग कैपेबिलिटी टू द प्लांट्स, इट गिव्स द फ्लोटिंग कैपेबिलिटी टू द प्लांट्स, ताकि वो प्लांट वो पानी पे ऊपर फ्लोट कर सके, ठीक है। लार्ज कैविटीज होगी तो एयर आराम से आसपास आर पार जा पाएगा। जैसे कि अब लोटस हो गया, लोटस की लीफ और स्टेम में एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। आप देखोगे इसकी स्टेम भी हॉलो स्टेम होती है विथ लॉट्स ऑफ एयर स्पेसेस बिकॉज ऑफ दिस एरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा इसका क्या काम होता है, मेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसका भी था सपोर्ट टू द प्लांट्स, इसका भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखना, फ्लेक्सिबिलिटी मेन जो है, इजी बेंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। कभी कभार आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, लेकिन प्लांट वगैरह जो है वो झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह टूटते नहीं हैं। जो ओल्ड प्लांट होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो यंग प्लांट होते हैं वो पूरी तरह टूटते नहीं, झुक जाते हैं, ईजिली बेंडिंग हो जाती है। किसके कारण होती है ईजी बेंडिंग? बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, इजी बेंडिंग ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। ये मेन काम है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। आप देख रहे होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं एंड इसके जो ये कॉर्नर पे थिकेंड होते हैं, इट इज थिकन एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे आप दिख रहा होगा थिकनिंग है, ठीक है। तो ये थिकनिंग के कारण इसमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कोलेनकाइमा क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट, तो ये भी सपोर्ट में हेल्प करता है। और एक और मेन फंक्शन होता है इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये हार्ड और स्टिफ बनाता है प्लांट को। प्लांट हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेनकाइमा। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, पेरेनकाइमा लिविंग सेल्स है, ठीक है। कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स है, टिश्यू है। एंड स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो डेड होता है एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योर जब हो जाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये? स्क्लेरेनकाइमा में बहुत ज़्यादा लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें डिपोजिशन होती है किसकी? लिग्निन की। लिग्निन के कारण ये हार्ड हो जाता है, लिग्निन के कारण ये हार्ड होता है। जो सेल वॉल है उसके साइड में लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। तो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द लिग्निन। कॉर्नर पे लिग्निन डिपोजिशन होती है। इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो दो टाइप आते हैं इसके। एक तो आता है फाइबर, दूसरा आता है स्क्लेरिड। दो टाइप के आते हैं स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर एंड स्क्लेरिड। फाइबर जो होता है ये मोस्टली जो है प्लांट्स जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जूट हो गया, ठीक है, हेम्प हो गया, सन हेम्प हो गया, फ्लैक्स हो गया, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो वो ये प्लांट्स फाइबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये फाइबर क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में ल्यूमन होता है और साइड में ये पिट्स है। पिट्स एयर स्पेसेस है, ये पिट्स है, ठीक है। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप देखोगे नहीं, इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि प्लांट को अगर हम सीधे सीधे काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, अगर प्लांट को बीच से काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन होता है। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम बहुत ज़रूरी है इन तीनों का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। फाइबर का ये स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें स्क्लेरिड की, स्क्लेरिड में भी बीच में ल्यूमन होता है, ठीक है, और साइड में पिट्स है और थिक लिग्निफाइड वॉल। ये जो वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई थिक लिग्निफाइड वॉल होता है। अब स्क्लेरिड का क्या फंक्शन होता है? स्क्लेरिड जो होता है मोस्टली प्रेजेंट होता है हार्ड शेल ऑफ द नट। आपने देखा होगा आलमंड, आलमंड के अंदर, तो ये आलमंड जो खाने वाला आलमंड है
इसके बाहर में आप देखोगे हार्ड शेल होता है, उसको तोड़ के तब यहाँ से अंदर से बादाम निकाला जाता है। तो बादाम का जो हार्ड सेल जो है वो किसका बना रहता है, दिस स्क्लेरेट का, ठीक है। कोकोनट का जो हार्ड शेल है, ये कोकोनट का अंदर सॉफ्ट होता है, ऊपर में जो हार्ड शेल होता है वो भी किसका बना रहता है, स्क्लेरेट का, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपने पियर देखा होगा, पियर यानी कि और गुआवा, तो उसमें गॉटी टेक्सचर होता है। पियर नाशपाती आपने देखा होगा, नाशपाती में आप खाते हो तो वो थोड़े हार्ड भी आता है, मुंह में हार्ड आता है, तो वो हार्ड क्या होता है, उसको बोलते हैं स्टोन सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स। इस स्टोन सेल में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेट, जिसके कारण हमें गॉटी टेक्सचर महसूस होता है, हार्ड टेक्सचर महसूस होता है। ऐसे ही आपको उसमें क्या बोलते हैं, अमरूद में भी आपको ऐसे गॉटी टेक्सचर आ जाता है, मुंह में आता है गॉटी टेक्सचर बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेट। तो ये स्क्लेरेट का में क्लियर हुआ, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है, थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द लिग्निन। एंड ये इसके इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके बीच में डिफरेंसेस आ जाता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस पे देखेंगे एंड इसका स्ट्रक्चर आता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एक और जो लास्ट टाइप हमारी बची हुई थी परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ये लास्ट थी प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यू। गार्ड सेल्स जो होते हैं ये मोस्टली जो है स्टोमेटा पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा पे ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होते हैं डाइकॉट में जो होते हैं ये बीन शेप का होता है। ये गार्ड सेल जो होता है डाइकॉट यानी कि आपने जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स है, डाइकॉट यानी कि जो 2 सीड्स वाले जो प्लांट होते हैं उसको उसमें बीन शेप्ड होता है। अगर घास की बात करें तो वो मोनोकॉट होता है। तो मोनोकॉट में जो होता है स्टोमेटा जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। ये मोस्टली जो स्टोमेटा जो होता है वो लोअर सरफेस पे, लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और इसका क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर करता है बिकॉज ऑफ दिस स्टोमेटा, ऑक्सीजन बाहर निकलता है बिकॉज ऑफ दिस स्टोमेटा। तो ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा काम होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट में वो वाटर वेपर के रूप में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दूसरा ट्रांसपीरेशन। सेकंड देख लेते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का क्या रोल होता है पहले हम देख लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर ये अपर एपिडर्मल टिश्यू का ही बना रहता है। इसका क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट हेयर का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड जो है, जो आपने देखा होगा जलकुंभी है, यानी कि वाटर हायांत या फिर जो भी क्या बोलते हैं डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट के ऊपर में एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। जो डेजर्ट जो प्लांट होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, कैक्टस के ऊपर कवरिंग होती है इसको बोलते हैं क्यूटिकल। जो वैक्सी कोटिंग होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। ये किसका बना होता है, क्यूटीन का बना होता है। और इसका क्या रोल होता है, इट प्रोवाइड द वाटर प्रूफ क्वालिटी टू द प्लांट, यानी कि वाटर लॉस में ये वाटर लॉस से बचाता है प्लांट को। तो इसमें कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं, समझ लो कि वाटर ना अंदर जा सकती है ना बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपको एक प्रोवाइड कर रहा है वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्यूटिकल का क्या काम होता है, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स
फ्रॉम द पैरासाइट्स, पैरासाइट भी अटैक नहीं कर पाते हैं, वाटर लॉस से बचाता है और सनलाइट जो है डायरेक्टली इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यूटिन के वजह से ही ये वाटरप्रूफिंग क्वालिटी होती है। सेकंड थर्ड है जो ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं मेच्योरिटी में, यानी कि जब मेच्योर हो जाते हैं तो बार्क या फिर कॉर्क सेल बन जाते हैं। 2 या 3 लेयर जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो 2 या 3 लेयर के बन जाते हैं। इसमें इसके अंदर क्या आ जाता है, सुबेरिन। सुबेरिन एक टाइप का चीज़ है जो कि बार्क सेल या कॉर्क सेल में आ जाते हैं, जिसके कारण इट इज़ इम्परवियस टू वाटर, यानी कि वाटर इसके अंदर, बार्क के अंदर वाटर नहीं जा पाता बिकॉज ऑफ दिस सुबेरिन। तो अब हम देख लेते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू। इट हेल्प द प्लांट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। वाटर लॉस में क्या बोलते, वाटर लॉस ना हो इसमें हेल्प करता है। इन्वेजन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट डायरेक्टली ना आ पाए। अब जैसे कॉर्क सेल है, इतनी मोटी लेयर होती है, इसमें पैरासाइट डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं, तो इन्वेजन ऑफ पैरासाइट से भी बचाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजरी, जो भी अंदर की जो इंजरी है वो ना हो तो एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है। तो ये मान लो कि ये मोटी लेयर है इसलिए ताकि अंदर इंटरनल टिश्यू डैमेज ना हो। ये एक तरीके के स्किन का काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द डेड सेल्स। तो हमने किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में किया था हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा जो है जिसके पास डेड सेल होता है, पेरेन्काइमा में डेड सेल होता है, स्क्लेरेन्काइमा में। तो हमने देखा था स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा आर लिविंग सेल्स। सेकेंड है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है, जो ये जो एपिडर्मल टिश्यू है इसका फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करता है, राइट, ये तो सही है। गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज, ये भी सही है, ओके। थर्ड है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी कर रहा है, ठीक है। फोर्थ है कंडक्शन ऑफ वाटर, सो ये रॉन्ग है, कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करता है। कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो करता है, जाइलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। डेजर्ट प्लांट में वाटर लॉस जो होता है कम हो जाता है, क्यों, किसके कारण होता है, क्यूटिकल के कारण, स्टोमेटा के कारण या लिग्निन के कारण। तो मैंने अभी आपको बताया उस पर कौन सी वैक्सीन जो कोटिंग होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो किसके कारण ये जो होता है डेजर्ट प्लांट में वाटर लॉस कम होता है, बिकॉज ऑफ दिस क्यूटिकल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू, प्लांट की जो बेंडिंग होती है विदाउट ब्रेकिंग किसके कारण होती है, कोलेनकाइमा, गुड, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर। ये जो कॉर्क सेल है ये वाटर इसके अंदर नहीं आ पाता है, क्यों, ड्यू टू लिग्निन या सुबेरिन। तो मैंने अभी आपको बताया क्या इसमें प्रेजेंट होता है, सुबेरिन। तो सुबेरिन के कारण ये इट इज इम्परवियस टू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है वाटर हायांथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू, वाटर हायांथ जिसको बोलते हैं जलकुंभी, जलकुंभी वाटर पे फ्लोट करता है, किसके कारण, किसके कारण वाटर पे फ्लोट करता है, इट इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, यू आर राइट, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा की वजह से जो वाटर हायांथ है वाटर पे फ्लोट करता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है बार बार, ये वाटर हायांथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू एरेन्काइमा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने रहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। सिंपल जो होते हैं सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने होते हैं।
इसमें दो टाइप आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है, जाइलम का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये सिर्फ जैसे एक ट्री है तो ये रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ये वाटर मिनरल एक डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, सिर्फ रूट हेयर से ऊपर तक जाता है स्टेम में। तो ये क्या काम करता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, जब लीव्स में खाना बन जाता है तो सब जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो प्लांट में ऊपर फ्लावर में भी ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है, ब्रांचेस में भी ट्रांसपोर्ट करना होगा खाना, और ये रूट में भी ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो इसका ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है, ये खाना ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, लेकिन जाइलम जो है तो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो ये फ्लोएम है। अब देख लेते हैं जाइलम के कौन कौन से जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो इट कंटेन, जाइलम कंटेन ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। चार टाइप के होते हैं इसके सेल्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकेट्स और वेसल की बात करें, ट्रैकेट्स और ये वेसल है। ठीक है, ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर देखिए तो ये कुछ इस तरीके का टेपरिंग एंड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसमें पिट्स होते हैं, पिट्स के थ्रू ये जो है वाटर जो है लेटरली ऐसे वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं और पिट्स के थ्रू ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो और ये जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स में क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, वेसल्स जो है ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, एंड वाइज पूरे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, इसके ऊपर ये यहाँ पर और यहाँ पर नीचे में वॉल नहीं होगी, इसके वॉल नहीं है तो इधर पे, क्योंकि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कनेक्टेड है, और साइड में थिक लिग्निफाइड वॉल होती है। ये दोनों ट्रैकेड और वेसल, ये दोनों के ही दोनों डेड होते हैं और इन दोनों का ही काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, डेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें लिग्निन होता है, लिग्निन के कारण ये डेड हो जाते हैं। थर्ड आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका मेन काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो और उसके बाद में आता है जाइलम पेरेन्काइमा। अब ये तीनों डेड टिश्यू है, ये ध्यान रखना, ट्रैकेट, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड टिश्यूज है, बट जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू है, ये जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। इसका क्या काम होता है, स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड और न्यूट्रिएंट को इसमें स्टोर करता है। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है जाइलम पेरेन्काइमा। ये तो थी बात जाइलम की। अब देख लेते हैं फ्लोएम में, फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। फ्लोएम के होते हैं सीव, फ्लोएम जो होता है बना रहता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। चार टाइप के होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में सिर्फ आपके साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, सीव ट्यूब के ऊपर लगा रहता है सीव प्लेट। ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इसके थ्रू खाना ऊपर की ओर जाएगा, उसमें एंड पाइप में, अलग अलग पाइप में जाएगा, इसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, सीव प्लेट के थ्रू। नेक्स्ट इसके बगल में होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का मेन काम होता है इसको एनर्जी प्रोवाइड करना या फिर जो भी हेल्प करना। कंपेनियन मतलब साथी, तो इसका मेन काम है इसको हेल्प करता है इन फूड ट्रांसपोर्ट, सीव ट्यूब को हेल्प करता है इन फूड ट्रांसपोर्ट। फिर फ्लोएम फाइबर जो होता है, फ्लोएम फाइबर का काम है, इसका भी यही काम है जैसे उसमें काम था सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना फ्लोएम फाइबर।
अब फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फूड कौन स्टोर करता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये तो थी बात जाइलम और फ्लोएम की।